देखो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए पावर कुछ बड़ी बड़ी से दे रखी है, तो अपन इसको हायर पावर में कन्वर्ट करके करने में अपने को दिक्कत भी आ सकती है। इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे हायर पावर से भी करेंगे तो उसमें एक बार ये रखेंगे रखेंगे रखेंगे। एक काम करते हैं, देखो अपन इसको लिखते हैं अपन पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2025 माइनस 3a 2024 प्लस a 2023 ये डिटर्मिनेंट। अपन एक काम करते हैं, इसमें a की पावर 2023 इनमें छोटा वाला कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें a स्क्वायर बच्चा माइनस 3a बच्चा, और यहाँ पे 1 तो बचता नहीं है i, क्योंकि मैट्रिक्स रहता है ना, 1 नहीं लिखना कभी, ध्यान रखना 1 मत लिख देना। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, या तो a स्क्वायर 3a प्लस आई करके सॉल्व करो। ठीक है, एक वो तरीका बिल्कुल आराम से कर सकते हैं अपन। चलिए एक और मेथड भी बता देता हूँ आपको, ऐसे वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या, पहले डिटरमिनेंट को ब्रेक मारिए, a की पावर 2023 और a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई, ये। ठीक, देखिए एक तरीका तो ये है कि अपन ये यहाँ पे इसको a की पावर 2023 लिख सकते हैं, और ये वाला ऐसे कैसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले, तो 2/2 है तो बहुत ही आसान है। तो 2/2 में सबसे आसान क्या होता है, ये इसको क्या, 5 to 10, 10 माइनस 9, तो 10 माइनस 9 हो गया तो 1 हो गया। तो ये वाला डिटरमिनेंट तो वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब ये वाला निकालना, तो इसमें देखिए एक तरीका तो ये है, मेथड वन में क्या है, आप a का a से इंटू करो, a का a से इंटू करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 2 3 3 5, और यहाँ पे 2 3 3 5 इंटू करो, ये रो कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, फिर रो कॉलम 6 और 5 3 जा 15। ठीक है, दिख रहा है। फिर इसको इंटू करो, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ये तुम्हारा a स्क्वायर आ गया। इसको लिख दो, 9 ये 13, 15 और ये 21, 15 और ये 21 और 20 34, ये हमारा a स्क्वायर। अब इसमें रख देते हैं अपन। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई में हम इसको रख देते हैं, तो ये हमारा हो रहा है 13 21 21 34 माइनस 3 इंटू ए में रखना, ये रहा 3 का अंदर इंटू कर दो, 3 है आपको पता होगा, 3 को इसमें सब में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये 9 और 3 5 जा 15, ये हुआ। और आई तो आपको पता है 1001, ये हमने ये कर दिया। अब इसको आप 13 और 1 14, 14 में से 6 माइनस करो 8, यह गया 8, 21, 21 में 0 जोड़ो कुछ नहीं, और 9 माइनस करो, 20 में 8 माइनस कर दो 12, 21 है, 21 में से 9 माइनस करो तो इसमें भी 12 आ जाएगा। और 34 है, 34 में पहले आप 1 जोड़ो तो 35, 35 में 15 माइनस करो तो 20 आ जाएगा। ये हमारा पूरा ये आ गया। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ये वाली वैल्यू तो 1 आ गई, ये दिख ही रहा है आपको 1, ये निकाला अपन ने 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये आएगा, एक काम करें, इसको एक और चीज़ आपको बताता हूँ, देखिए आप, एक मिनट, ये आएगा 8 12 और यहाँ पे 12
और 20, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट में अपन कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें आप 4 कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से कॉमन है 2 और 4 3 ज़ा 12। इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, इंटू 2, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 10। चाहो तो 4 भी ले सकते थे, चलिए अब मैंने 2 ही ले लिया, कोई बात नहीं। ये आ गया 8, इसको इंटू करिए 20 और 6 3 ज़ा 18, ये बचा 2, 8 इंटू 2 60, ठीक है। तो हमारे ये आंसर 16 आ गया। ये हमारा मेथड 1 आया। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ। देखिए यही क्वेश्चन अपन छोटे तरीके से कर सकते हैं। हमारे को क्या है, जैसे हम यहाँ पे पहुंचे ना, यहाँ पे ये, तो ये तो 1 आ गया लकीली। ये जो वैल्यू है ना, ये हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे मेथड 2 कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लेना। देखिए इसको अपन मेथड 2 से करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है, अपने को यहाँ पे a स्क्वायर देता है, फिर माइनस ट्रेस ऑफ a देता है, फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a देता है, फिर 0, और साथ में i भी लिख देते हैं क्योंकि फिर मैट्रिक्स आता है i इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, a स्क्वायर लिखा, माइनस ट्रेस, आपको पता है डायगोनल का एडिशन, 5 और 2 7 है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट 1 आया था, पता है आपको, i इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i है, a स्क्वायर माइनस 7a प्लस i है। तो यहाँ पे अपन एक काम क्यों ना करें, a स्क्वायर प्लस i को 7a लिख दें, ठीक है, ये उधर गया। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस i 7a हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हुई, यहाँ से यहाँ वैल्यू गई, तो आ गया 7a माइनस 3a, ये आया। तो ये हो गया 4a। अब आपको पता है कि जब ये वैल्यू स्केलर जब बाहर आता है डिटर्मिनेंट के, तो इसका ऑर्डर लेके आता है, ये 2 इंटू 2 है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट है, और 4 का स्क्वायर 16 और डिटर्मिनेंट है 1, तो यहाँ पे 16 इंटू 1 16। तो ये छोटा हो गया ना, देखिए कितना छोटा हो गया। अभी वो वाला कितना बड़ा कैलकुलेशन हो गया। तो ध्यान रखिए, जो आपको इजी लगे, छोटा लगे, उसको करा करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।